सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, संस्कृत भाषा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कृत संकल्प देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से आप सभी संस्कृत के पाठक अवश्य ही विशेष रूप से लाभान्वित हो रहे हों, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं और मेरी टीम आप सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपने सभी संस्कृत पाठकों के लिए जो संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़ते हैं, अनुवाद सीखते हैं, संस्कृत भाषा में दक्ष बनना चाहते हैं, संस्कृत भाषा में कौशल प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी पाठकों के लिए आज से एक हम बहुत ही उपयोगी सीरीज को आरंभ कर रहे हैं। मेरा आप सभी पाठकों से, दर्शकों से, संस्कृत के प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने अंदर संस्कृत व्याकरण और संस्कृत भाषा का कौशल प्राप्त करने के लिए इस सीरीज को अवश्य देखें। ये सीरीज काफी लंबी चलेगी और इस सीरीज के लिए आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं। इस सीरीज का हम नाम देंगे प्रत्ययमाला। क्या नाम देंगे? प्रत्ययमाला। इसमें जो संस्कृत व्याकरण के जो प्रत्यय हैं उनको हम धीरे धीरे एक एक दो दो करके आपको बताएं। अब प्रत्यय क्या होता है, अनेक पाठक तो ये भी नहीं जानते होंगे। इंग्लिश में यदि आप जानते हैं तो इंग्लिश में प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो वैसे ही व्याकरण में प्रत्यय होते हैं, ठीक है। और आपसे इतना निवेदन अवश्य करते हैं कि आप इस सीरीज की सभी वीडियो को अपने मित्रगण तक अवश्य शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल जाए। देखिएगा, इस टेक्नोलॉजी के युग में आप अधिक से अधिक सीख लें और हम आपको अधिक से अधिक सिखा दें, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको अधिक से अधिक सिखा दूं तो मेरी विद्या का इससे अच्छा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं हो सकता। ये श्रेष्ठ प्रयोजन है, क्योंकि मैंने तो सीखने के लिए ही, सिखाने के लिए ही सीखा था। तो ये भगवान की कृपा से टेक्नोलॉजी के युग में मुझे एक अवसर मिला है कि मैं आपको अधिक से अधिक सिखा दूं। तो आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि इस अधिक सिखाने का जो कार्य है, इससे और अधिक से अधिक लोग सीख जाएं, इसमें आप इतना ही सहयोग करते रहें, ठीक है। चलिएगा, तो प्रत्यय माला देखिएगा। प्रत्ययों की माला माने जैसे माला होती है, मोतियों की माला होती है, प्रत्ययों की माला माने श्रृंखला। इसमें प्रत्यय, एक प्रत्यय के बाद दूसरा प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय, इस प्रकार से लाएंगे। महर्षि पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में जितने भी प्रत्यय हैं उनमें पहले हम उन प्रत्ययों को लाएंगे जिनका हम अधिक प्रयोग करते हैं, जिनका हमें संस्कृत भाषा में अधिक प्रयोग मिलता है, अथवा जो सर्वकार के द्वारा पाठ्यक्रम बनाए गए हैं,
संस्कृत विषय को लेकर के BA MA शास्त्री आचार्य आदि के, उनमें जो लगाए गए प्रत्यय हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे। और वैसे हमारा लक्ष्य है कि हम आपको सभी प्रत्यय पढ़ाएंगे। ठीक है। प्रत्यय, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, ये है सूत्र प्रत्यय। ठीक है। ये महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में, प्रथम पाद का ये प्रथम सूत्र है। ठीक है। क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये सारी बातें पुस्तकों में नहीं लिखी होंगी, ध्यान रखेंगे। वैसे एक पुस्तक है, मैं आप सभी को सुझाव देता हूं, मैंने पहले भी दिया है, ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नाम की पुस्तक है, लेखक हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। इस पुस्तक को आप व्याकरण की जानकारी के लिए इसमें सभी विषयों को कवर किया गया है। ठीक है। तो आप इसे अवश्य मंगाएं, मैं तो यही कहूंगा। कहाँ से मंगाएं? सामान्य दुकान पर नहीं मिलती है, मैंने यहीं पर एक लिंक दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है। ये मेरी पुस्तक नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये पुस्तक छपती है, मैं इसका बता देता हूँ, ये कोई राम नारायण लाल प्रहलाद दास कोई ट्रस्ट है, वो छापते हैं। इन्होंने कोई नंबर आदि नहीं दिया है। ठीक है। ये इलाहाबाद में है इनका ट्रस्ट। ठीक है। तो वहीं से आपको मिल सकती है, पर इतना झंझट कौन मोल लेगा जी। तो मैंने तो यहीं पर लिंक डाल दिया, उस पर ऑर्डर करके आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे विषय हैं, आप वहीं देख लीजिएगा, मैंने कई विषय इसके पढ़ा भी दिए हैं यहाँ पहले। तो ये है एक सूत्र, ये क्या है, पाणिनि महाराज जी का सूत्र है। महर्षि पाणिनि का व्याकरण चलता है संस्कृत में अभी। ये प्रत्यय है, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। ये क्या है, ये जो प्रत्यय है, ये अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने बोलो? 8। तो ये जो सूत्र है, ये तीसरे अध्याय के शुरू में पड़ा हुआ है, तीसरे अध्याय का प्रथम सूत्र है। और ये 5वें अध्याय के, क्या, तीसरा चौथा पांचवा, 5वें अध्याय के अंत तक, माने अंत का जो सूत्र है वहां पर, वहां तक ये सब सूत्रों के साथ जुड़ता चला जाता है। क्या? सब सूत्रों के साथ जुड़ता चला जाता है। तीसरे अध्याय के आरंभ से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक के जितने भी अष्टाध्यायी में सूत्र हैं। ठीक है। अब मैं आपको अष्टाध्यायी भी दिखा देता हूं, चलिए। ये अष्टाध्यायी ग्रंथ है। ठीक है। ये अष्टाध्यायी ग्रंथ है, ये महर्षि पाणिनि का है। ठीक है। ये छोटी पुस्तक है, इसमें 4000 सूत्र हैं। तो 5वें अध्याय के अंत तक लगभग तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, इसमें मिलाकर के ये मानिएगा लगभग 1500 सूत्र हैं, लगभग 1500 सूत्र। तो 1500 सूत्रों में ये लगातार जुड़ता जाता है। ठीक। तो ये है नाम, ये नाम है प्रत्यय। तो जो प्रत्यय है अभी बताएंगे आपको, तो इस सूत्र से उसका नाम रख जाता है। मानिएगा ये कता है, ये कता। अब कोई कहे ये क्या है, तो हम कहेंगे प्रत्यय, क्योंकि इसने इसका नाम रख दिया कि प्रत्यय हो। तुम ऐसे ही कतावतु, क्या, कतावतु, ये क्या है, प्रत्यय, क्योंकि सूत्र ने नाम रख दिया। समझ गए इतनी बात? तो वास्तव में इसलिए हम प्रत्यय कहते हैं, महर्षि पाणिनि ने ये नाम रखने वाला सूत्र बना दिया। तो इससे एक बात ये स्पष्ट हुई कि प्रत्यय हैं वो कहां पर है अष्टाध्यायी के अंदर, तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में। बस दूसरे अध्याय बच गए आपके
5 अध्याय उनमें कोई प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं तीसरे और चौथे और 5वें अध्याय। ठीक है, ये आप इतना रख लेंगे, प्रत्यय आपको समझ में आ गया। और प्रत्यय 2 प्रकार के शब्दों से होता है, ये भी ध्यान रखें। एक है हमारे पास में धातु, ये सभी जानते होंगे, और एक को बोलते हैं प्रातिपदिक। क्या है? प्रातिपदिक। धातु और प्रातिपदिक। प्रातिपदिक जैसे जो जैसे श्रवण, श्रवण है, ये नाम क्या है? प्रातिपदिक बोलते हैं। और धातु जैसे भू, गम, पट्ठ, खाद, है, इश, सेव, ये क्या है? धातु। तो ये जो प्रत्यय हैं पांच, तीसरे चौथे 5वें अध्यायों में, ये 2 प्रकार के शब्दों से होते हैं। एक तो धातु रूप शब्द से और एक प्रातिपदिक से। ध्यान रखेंगे, दो प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से ही माने 2 प्रकार के हम शब्दों को लाते हैं, उनसे ही प्रत्यय आते हैं। स्पष्ट हो गया? कोई आपको पूछता है कि प्रत्ययों का विधान कितने प्रकार के शब्दों से होता है, तो 2 प्रकार के होता है, एक तो धातु और एक प्रातिपदिक। धातु भी शब्द है एक तरह से, ध्यान रखें। ठीक है, अब ये हो गया। और साथ में ही एक नियम बना दिया गया है कि धातु और जो प्रातिपदिक होगा, जैसे मानिएगा धातु आपकी है भू, प्रसिद्ध धातु है। प्रातिपदिक हमने ले लिया, यहां पर हम ले लेते हैं दशरथ। भगवान श्री राम जी के पिताजी का नाम ले लेते हैं। ठीक है जी, दशरथ। ये हो गया प्रातिपदिक और ये हो गया धातु। ये दोनों ही शब्द हैं वास्तव में। कुछ प्रत्यय धातुओं से होते हैं, कुछ प्रत्यय प्रातिपदिक से होते हैं। इनको कहते हैं, एक प्रत्यय होता है और एक प्रकृति होती है। क्या? ये शब्द भी आप ध्यान रखेंगे। क्या? प्रकृति और प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय आपको बता दिया मैंने। प्रकृति, प्रकृति बोलते हैं कि जिससे प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय किनसे होते हैं? धातुओं से होते हैं या प्रातिपदिकों से होते हैं। तो प्रत्ययों की प्रकृति क्या हो सकती है? प्रकृति क्या हो सकती है? धातु अथवा प्रातिपदिक। ये ध्यान रखें। प्रकृति हम यहां व्याकरण में कहीं बताएंगे तो प्रकृति का अर्थ या तो धातु होगा या प्रातिपदिक होगा। और एक नियम बना दिया गया है कि जो प्रत्यय होते हैं, जैसे मैंने कता, कतवतु आदि, ये प्रकृति से करेंगे, धातु प्रातिपदिक से करेंगे, तो ये क्या होते हैं? इसके आगे होते हैं ये। यदि मैं अभी ऐसा कहूं राइट साइड में, इनके आगे यहां पर होते हैं ये, इधर। कोई आप आगे भी कह सकते हैं, पीछे भी कह सकते हैं, पर मैं कहूंगा ये इनसे राइट साइड में होते हैं। सामने अपन कहेंगे तो राइट साइड में। उत्तर को भी कहते हैं इनको, इनको परे भी कहते हैं। इससे परे माने बाद में होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। सीधी बात, सबसे बढ़िया कि धातु के बाद में, धातु से कहा हुआ प्रत्यय धातु के बाद होगा, पहले नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, पहले नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा। कहां होगा? यहां। ये कैसे? इसके लिए भी महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है। इसी सूत्र के नीचे एक सूत्र है परश्च। ठीक है, ये दूसरा सूत्र है, यहां ये दूसरा सूत्र है। ये जो प्रत्यय होते हैं वो कहां होते हैं? परे, माने बाद में होते हैं। ठीक है, 2 बात बता दी मैंने गहरी गहरी आपको।
ये सूत्रों से व्यवस्था बनती है। तो प्रत्यय हमेशा धातु के बाद में होगा, प्रातिपदिक के बाद में होगा। ठीक है, अभी सामान्य व्याकरण पढ़ा रहे हैं आप। अब जो तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय कहे हैं, अब हमें यह समझना है कि धातु से कौन से प्रत्यय होते हैं, धातु से प्रत्यय कहां कहे हैं और प्रातिपदिक से कहां। तो इनका विभाजन ऐसे किया गया है कि जो तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है अध्याय 3, अध्याय 3 में जितने भी प्रत्यय हैं, क्या है, जितने भी प्रत्यय हैं वो प्रत्यय धातुओं से होते हैं। आप नोट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ठीक, धातुओं से जितने भी वो जो तीसरे अध्याय में प्रत्यय हैं वो सभी प्रत्यय धातुओं से ही है। और चौथे और पांचवें अध्याय में जो प्रत्यय हैं वो प्रातिपदिकों से होते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, क्या होते हैं, प्रातिपदिकों से। तो हम पहले कौन से प्रत्ययों को सीखेंगे, जो पहले मन तीसरे अध्याय में है। तीसरे अध्याय के प्रत्यय किनसे होते हैं, धातुओं से होते हैं। तो धातुओं से जो प्रत्यय होते हैं उनमें से जो अधिक प्रयोग में आने वाले प्रत्यय हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, इतना स्पष्ट हुआ, क्लियर हो गया आपके लिए। अब अब चलते हैं आगे। जो धातुओं से प्रत्यय हैं, क्या, जो धातुओं से प्रत्यय हैं वो प्रत्यय सामान्य रूप से उन प्रत्ययों का जो नाम रखा है, अभी बताते हैं कि जो धातुओं से प्रत्यय हैं वो एक प्रत्यय होता है, उसमें एक माने एक इनके नाम रखे गए। जो मैं लिख देता हूं, ये धातु, धातु से होने वाले जो प्रत्यय हैं उनको दो भागों में बांटा। कुछ प्रत्ययों का नाम रखते हैं कृत, कृत नाम है, संज्ञा है, संज्ञा। ठीक है, और कुछ प्रत्यय हैं तिंग। ठीक, क्या है, तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय 18 हैं, ये बाद में आपको बताएंगे, बस 18 ही हैं। इसके अलावा जो अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय में ये कृत प्रत्यय हैं, कृत, ध्यान रखेंगे। जो कृत प्रत्यय हैं वो धातु से होकर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के शब्द, संज्ञावाची शब्द या विशेषण शब्द, ध्यान रखेंगे, अथवा अव्यय। क्या है, जब धातु से हम कृत प्रत्ययों को जोड़ते हैं, ये कृत प्रत्यय हैं, ठीक है, तीसरे अध्याय में है। तो जब कृत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो कृत प्रत्यय, धातु से कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस जो शब्द तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, कृदंत। कृदंत, कृदंत का अर्थ होता है कृत प्रत्यय अंत में है जिसके, वो कृदंत शब्द होते हैं। धातु से कृत प्रत्यय होकर के बने हुए जो शब्द हैं उनको कृदंत कहा जाता है। और जो कृदंत शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, संज्ञावाची होते हैं अथवा विशेषण होते हैं।
ठीक है, अथवा अव्यय होते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे सब आ जाएगा। और जो तिगंत होते हैं ये वाले, ये हमेशा क्रिया रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिया रूप में। ये किसी के नाम नहीं होते, ये किसी के विशेषण नहीं होते, ये अव्यय नहीं होते, ये हमेशा क्रिया को कहते हैं। जाता है, गया, खाया, पिया, खाता है, ऐसे पठती, ये क्रिया को कहते हैं इस प्रकार से, जो तिंग प्रत्यय हैं। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र है, सूत्र भी आपको लिखा देता हूं कि कृत प्रत्यय नाम रखने के लिए एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का, कृदतिंग। ध्यान रखें, क्या है? कृदतिंग। ये तीसरे अध्याय के प्रथम अध्याय का सूत्र है। ठीक है, 93वां सूत्र, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 93, कृदतिंग। ये क्या है? धातुओं से वहां पर प्रत्यय कहे, उनका नाम रखता है कृत। कृत प्रत्यय, कृत है, ये कृत है। प्रत्यय प्रत्यय के साथ में कृत। कैसे? जैसे जैसे किसी आदमी का हम कोई नाम रखते हैं, जैसे मेरा नाम श्रवण कुमार है, परंतु श्रवण कुमार के साथ में और भी नाम है। कोई मुझे कहता है आचार्य, कोई कहता है पिता, और भी तो मेरे नाम है। तो वैसे ही धातुओं से जो वेद प्रत्यय है, उनके प्रत्यय के साथ में और भी नाम है। तो जैसे यहां पर कृत नाम हो गया। ठीक है, तो कृत प्रत्यय और तिंग, इनको सबसे लेते हैं। अब ये जो कृत प्रत्यय है, ये मैंने बताया आपको किससे होंगे? धातु से। इसके लिए भी यहां पर सूत्र बना दिया गया है कि जो भी कृत प्रत्यय होंगे वो किससे होते हैं? धातु हो। ये सूत्र है वहां पर, किससे होते हैं? धातु। ये है 3-1-91, आपकी विस्तार से जानकारी के लिए, कि ये जो कृत प्रत्यय हैं और ये जो तिंग प्रत्यय हैं, ये धातु से ही होते हैं, दूसरे किसी से नहीं होते, प्राकृतिक से नहीं होते। ठीक है, ये हो गया। अब ये कृत प्रत्यय, कृत प्रत्ययों को लगा करके किस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है? संज्ञावाची शब्दों का, विशेषण शब्दों का, अथवा अव्यय शब्दों का। ये आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, ये जो कृत प्रत्यय है, इसको क्या है, 3 भागों में बांट दिए। मैंने ये जो कृत प्रत्ययों के भी 3 भेद कर दिए। क्या? 3 भेद, पढ़ाने की दृष्टि से ये ध्यान रखेंगे। तीनों भेद माने कृत के ही 3 भेद हैं, कृत सारे रहते हैं। एक कृत हो गया, एक कुछ कृत प्रत्ययों को, क्या है, कुछ कृत प्रत्ययों को कृत्य नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कृत्य। और कुछ प्रत्ययों को उणादि प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उणादि। वास्तव में क्या है, ये जो कृत्य प्रत्यय है और ये जो उणादि प्रत्यय है, ये कृत ही है। कुछ कृत प्रत्ययों का नाम कृत्य रख दिया है, कुछ का रखा है, और कुछ कृत प्रत्ययों को उणादि प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्ययों को
माने कुछ कृत्य हो गए, कुछ उणादि हो गए, और कुछ ऐसे भी हैं जो कृत ही हैं, उनका दूसरा नाम नहीं है, कृत ही है। एक मोटा मोटा ये आपको समझना है, ठीक है। अब तो ये हो गया, ठीक है। ये आपको समझ लेना है। मैं आपको बता देता हूं कि जो कृत प्रत्यय होंगे उनका नाम कृत भी होगा, और जो उणादि प्रत्यय होंगे उनका नाम भी कृत होगा। ध्यान रखेंगे, उणादि प्रत्ययों को कृत भी कहते हैं, कृत भी नाम होता है उनका। ऐसे कृत प्रत्यय जो बताए जाएंगे आपको, उनका नाम कृत्य है और कृत भी है और प्रत्यय भी है। इतना स्पष्ट हो गया। अब सबसे पहले हम चलेंगे यहां पर कि कृत्य प्रत्यय, ठीक है। कृत्य प्रत्यय कितने हैं? क्या है? कृत्य प्रत्यय कितने हैं? तो कृत्य प्रत्ययों की संख्या 7 है। लीजिए, कृत्य प्रत्यय कितने हैं? कृत्य 7 प्रत्यय हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, हम संपूर्ण व्याकरण पढ़ लेते हैं, परंतु हमें कोई पूछता है तो नहीं बता पाते। ये कोई वो नहीं है, ठीक है। परंतु यदि आपने व्याकरण पढ़ लिया है तो भी आप इस सीरीज को पढ़ लीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। अब ये 7 प्रत्यय कौन कौन से हैं? देखिए, एक प्रत्यय नंबर 1 क्या है? तव्यत प्रत्यय। ध्यान रखेंगे, तव्यत प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय तव्य प्रत्यय। अच्छा, एक मिनट, संख्या भी तो लिखनी पड़ेगी साथ में। जब एक लिखा है तो दूसरा भी लिखना पड़ेगा। दूसरा है तव्य, और तीसरा है अनियर। क्या है? अनियर। और चौथा प्रत्यय है हमारा एलिमर। क्या है? एलिमर। और पांचवा प्रत्यय है यत। और छठा प्रत्यय है त्यप। ठीक है। और सातवां प्रत्यय है अण्यत प्रत्यय। ठीक है। ये कृत्य प्रत्यय 7 ही प्रत्यय हैं, ध्यान रखें। इसमें से जो ये केलिमर प्रत्यय है, केलिमर प्रत्यय अष्टाध्यायी में नहीं है, ये वार्तिक में है। वार्तिक है ये, वार्तिक के द्वारा बनाया गया। ठीक है। अब तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, इनमें से वास्तव में क्या होता है? तव्यत प्रत्यय में से ता हट जाता है, ये व्याकरण के सूत्रों से हट जाता है। ये भी तव्य बचता है, ये भी तव्य बचता है। दोनों के द्वारा जो शब्द बनेंगे वो समान बनेंगे। क्या बनेंगे? समान। तो फिर दो प्रत्यय क्यों कर दिए? तो इसमें ये जब वेद का व्याकरण, वेद में इसका डिफरेंस मिलता है स्वर संबंधी। ठीक है। भाषा में इसका उतना भेद नहीं है। और अनियर का क्या होता है? ये र हट जाता है, अनीय बचता है। और केलिमर में क्या होता है? का हट जाता है और ये र हट जाता है, तो ये एलिम, एलिम बचता है। क्या बचता है? एलिम। ये आपको बताऊंगा आगे। और यत में क्या होता है? ता हट जाता है, यह बचता है। यप में क्या होता है? का हट जाता है, पा हट जाता है, यह बचता है। और अणित में क्या होता है? अण हट जाता है, ता हट जाता है, यह बचता है। इन तीनों में यह बचता है। परंतु
इनके द्वारा जो शब्द बनते हैं उनमें भेद होता है, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे कि ये जो 7 प्रत्यय हैं ये किस अर्थ में होते हैं? ये होते हैं भाव में या कर्म में। कितना ध्यान रखें, किसने? ये जो प्रत्यय होते हैं, ये 7 प्रत्यय धातु से ही होते हैं। ये किसमें होते हैं? कर्म में, कर्म अथवा भाव। ठीक है, ये ध्यान रखें, कर्म या भाव में होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए सूत्र है वास्तव में, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। ये अष्टाध्यायी में तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, मैं लिख देता हूं सूत्र अभी पूरा समय। तयोरेव कृत्यक्त खलर्था खलर्थाः। ये सूत्र है तीसरे अध्याय के 3, 4 और ये 70। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ ये है कि ये जो प्रत्यय हैं ये किसमें होते हैं? कर्म में अथवा भाव में। अब ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। जैसे ये प्रत्यय जो धातु से होंगे, तो धातु से प्रत्यय लग करके जो शब्द तैयार होगा, उस शब्द का अर्थ कर्ता नहीं होगा। ध्यान रखें, कर्म होगा अथवा भाव होगा। भाव का अर्थ है यहां पर भाव, भाव का अर्थ होता है धातु का अर्थ। क्या होता है? भाव, भाव का अर्थ है यहां पर धातु का अर्थ। जैसे महर्षि पाणिनि ने अपने धातु पाठ में जो धातुएं पढ़ी हैं, जिस जिस अर्थ में पढ़ी हैं, क्या है, जिस जिस अर्थ में पढ़ी हैं, तो वो अर्थ कहलाता है उस धातु का भाव। ठीक है, जैसे मानिएगा ये धातु पढ़ी है एध वृद्धौ, ये धातु है एध वृद्धौ। एध धातु का वृद्धि अर्थ है। अब कोई कहे कि हमें एध का भाव क्या है, तो एध का भाव है वृद्धि। क्या है? वृद्धि। हस धातु हंसने अर्थ में पड़ी हुई है, तो हस धातु का भाव क्या है? हंसना। गम धातु जाने अर्थ में पड़ी हुई है, तो गम धातु का भाव क्या है? जाना। ये ध्यान, जैसे इसको अभी आपको ये कक्षा लंबी, आज की पहली कक्षा है। ठीक है, तो आज हम एक प्रत्यय को देख लेते हैं, केवल इसको देखेंगे, तव्यत को। एक प्रत्यय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय में क्या होता है? ये त हट जाता है, इसकी संज्ञा हो जाती है व्याकरण में तव्य बचता है। ये किससे होता है? धातु से। और जो इसका अर्थ, इन प्रत्ययों का जो अर्थ होता है, वो अर्थ होता है वास्तव में इस प्रकार का निकल के आता है, चाहिए अर्थ है। क्या? चाहिए अर्थ में निकल के आता है, अथवा योग्य अर्थ निकल के आता है। योग्य, खाने योग्य, पीने योग्य,
जाने योग्य। ठीक है, इसको पोटेंशियल पार्टिसिपल कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो पोटेंशियल। जैसे शुड अर्थ होता है, मे अर्थ होता है, उस प्रकार का अर्थ इनसे निकल के आता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हम देखेंगे ये तव्यत प्रत्यय हो गया। अब तव्यत प्रत्यय मानिएगा पठ धातु से हम तव्यत प्रत्यय लाए तो तव्यत प्रत्यय लाने पर इसका शब्द बनेगा पठितव्य, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? पठितव्य। ठीक है, पठितव्य। पठितव्य का पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। यहां पर ये मैंने आपको बताया था, ये विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, एक कृत्य भी प्रत्यय। ठीक है, विशेषण के रूप में अथवा अव्यय के रूप में। तो ये विशेषण पठितव्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ना चाहिए, पढ़ने वाला नहीं होता, ध्यान रखेंगे। क्या है? पढ़ने वाला नहीं होता। पठितव्य, पठितव्य पुस्तक, पठितव्य पुस्तक माने जिस पुस्तक को, माने जो पढ़ने योग्य, माने जो पढ़ने के योग्य है, अच्छी पुस्तक। तो ये जो जैसे पुस्तक को पढ़ने वाला को नहीं कहेगा ये शब्द, ये पुस्तक माने पढ़ने वाले का ये विशेषण नहीं बनाएगा, ध्यान रखेंगे। पठितव्य शब्द है, ये किसी का विशेषण बनेगा, इसका विशेषण बनेगा, ये कर्ता का नहीं बनेगा, ये कर्म का बनेगा, कर्म का। पठ धातु में जो पठ क्रिया है उसका जो कर्म, जैसे छात्रः पुस्तकं पठति, क्या है? छात्रः पुस्तकं पठति, ये छात्रः पुस्तकं पठति। अब ये पठती पठ क्रिया है, ये है इसका कर्म और ये है कर्ता। जब हम इनसे कृत प्रत्यय लाएंगे, कृत में तब प्रत्यय लाएंगे, तो ये इसको कभी नहीं कहेगा, ये कहेगा इसको, कर्म को कहेगा। तो पठितव्य, पठितव्य माने पढ़ने योग्य। क्या? पढ़ने योग्य। पढ़ने योग्य तो होगी तो पढ़ना चाहिए, ये अर्थ भी निकल के आ जाता है कभी कभी। तो चाहिए और योग्य ये अर्थ निकल के आते हैं। अब ये यहाँ पर अभी अभी तो आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, थोड़ा सा इतना समझ लीजिएगा। अभी आज हम प्रत्यय चालू नहीं करेंगे, प्रत्यय तो अगली कक्षा से आरंभ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज बहुत कक्षा बड़ी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे इसी प्रकार से, जैसे भाव, भाव का जैसे ये हस धातु से हम तव्यत प्रत्यय लाएंगे, क्या? तव्य आ जाएगा, ये तव्य तव्यत, तो ये बनेगा हसितव्य। हसितव्य, अभी इसको अभी तो सिंपल शब्द बनाया है हसितव्य। अब ये हसितव्य बन गया। हसितव्य का अर्थ होता है, ये धातु कैसी है? अकर्मक, इसलिए कर्म को कभी नहीं कहेगा। इससे जब प्रत्यय लाएंगे तो कर्म तो होता ही नहीं इसका, हस धातु का कर्म होता ही नहीं है, तो कर्म को कैसे कहेगा? ये भाव को कहेगा। हसितव्य माने हंसना चाहिए, क्या है? हंसना चाहिए, तो ये अर्थ निकल के आता है। अब क्या होगा, अगली कक्षा में मैं आपको ये जो प्रत्यय हैं ध्यान रखेंगे, जो मैंने आज की कक्षा में आपको बताए हैं,
ये प्रत्यय बताए, इन प्रत्ययों को जब धातुओं से लगाते हैं तो धातुओं के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो सक करके कैसा शब्द बनता है, और फिर इन प्रत्यंत बने हुए शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग किस रूप में करें, ये काफी विस्तार से सभी बताऊंगा अगली कक्षा। अब इनमें से एक एक दो दो प्रत्यय में कवर करता जाऊंगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज की ये सीरीज की भूमिका हो गई, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मैं गारंटी से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन्होंने व्याकरण पढ़ लिया है उनका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा, उनको तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और जो नए हमारे पाठक हैं उनको सीखने को मिलेगा, वो सीखेंगे शब्दों, इनमें आप शब्दों का निर्माण भी करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं आगे की कक्षा में। सर्वेभ्यो नमः। प्रत्यय माला। ओम।